नमस्कार दोस्तों, जर्नी विद अखिल में आपका हार्दिक स्वागत है। टीजीटी पीजीटी मैथ्स की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम लोग अर्थमेटिक यानी अंगणित के पेपर कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, टीजीटी में और पीजीटी में दोनों जगह पर 4 से 5 प्रश्न जो आपके हैं वो अंगणित से आते हैं। तो इस पेपर को हम बहुत आसानी से समझेंगे। जो हमारे छोटे छोटे से टॉपिक हैं, समय व दूरी, कार्य व समय, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इन औसत चाल, इन पर हमारे जो प्रश्न बने हैं 4 से 5, वो आपके 10 से 12 सेकंड के सिर्फ प्रश्न होते हैं। लेकिन बस उन्हें हम क्या करते हैं, सिलेबस के चलते हुए उन्हें हम जल्दी कवर नहीं करते हैं और एग्ज़ाम में फिर वो हमारे छूट जाते हैं। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे और 1 से 2 लेक्चर के अंदर ही अंदर हम एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूत्र की। तो समय व दूरी के लिए एक सिंपल सा सूत्र है जो आप बहुत ही बेसिक क्लास से सीखते चले आ रहे हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब इसमें अगर हम बात करें तो सिर्फ 3 राशियां हैं, 3 चीजें हैं, चाल, दूरी और समय। हमेशा 2 चीजें आपको दी जाएंगी और तीसरे के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे चाल पूछी जाती है तो सिंपल सा फार्मूला आप क्या लिखेंगे, दूरी बटे समय। या आपसे समय पूछा जाता है तो इसी सूत्र से आप क्या बना लेंगे, दूरी बटे चाल। या आपसे दूरी पूछी जाती है तो आप उसे क्या कर लेंगे, चाल गुणे समय। दूसरी बात जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होती है और गलत होती है कि हमें किलोमीटर प्रति घंटा में दिया होता है क्वेश्चन और आंसर मीटर पर सेकंड में पूछ रहा होता है, या मीटर पर सेकंड में दिया होता है, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा होता है। तो जब भी आपकी चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई हो और क्वेश्चन में चीज़ें जो दी गई हों सेकंड और मीटर में दी गई हों, तो वहाँ पर आप इसको 5/18 से गुणा करके मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। इसी तरह जब कभी आपकी चाल जो है मीटर प्रति सेकंड में दी गई हो और जब चीज़ें जो आपको दी गई हों, जैसे समय घंटे में दिया गया हो या दूरी जो है आपकी वो किलोमीटर में दी गई हो, तो उस समय आप इस मीटर पर सेकंड को 18/5 से गुणा करेंगे और वापस किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लेंगे। ठीक है, तो बस 2 चीज़ें इस चैप्टर में आपको ध्यान रखनी है। एक आपको चाल बराबर दूरी बटे समय वाला सूत्र और दूसरा आपको यूनिट कन्वर्जन कि अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है तो मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे और मीटर पर सेकंड में दिया है तो किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस करेंगे और धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो वही 3 चीजें देखिए, यहां से किलोमीटर प्रति घंटा दिखते ही हमें पता चल गया कि हमें क्या दिया गया है, चाल दिया गया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 मिनट में मतलब ये समय की बात हो रही है तो हमें समय भी दे दिया है 1 मिनट। और हमसे पूछा क्या है, कितनी दूरी, मतलब हमें डिस्टेंस पूछी है तो दूरी पूछी है। अब यहाँ अगर हम बात करें समय हमारा मिनट में है, दूरी के जो ऑप्शन दिए हैं वो हमारे मीटर में दिए हैं और चाल जो दी है हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में दी है। तो इस किलोमीटर प्रति घंटा को हम किसमें बदल लेंगे, मीटर प्रति सेकंड में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 54 और अभी हमने देखा था 5/18 से गुणा करते हैं तो 5/18 से गुणा करके किसमें बदल जाएगा आपका, मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, तो कर लीजिए इसको डिवाइड आप। 18 से 3 बार में कट जाएगा और 3 5 15 हो गया। तो 15 मीटर प्रति सेकंड की हमारी क्या निकाल आई, चाल। ठीक है, तो हमें चाल मिल गई। समय की बात करें तो समय अगर हमने इसको मीटर में बदला है तो समय को सेकंड में करना पड़ेगा। 60 से गुणा करते ही ये किसमें बदल जाएगा, सेकंड में। तो टाइम आपका हो गया 60 सेकंड। अब हमारे पास क्या रहेगी, डिस्टेंस मतलब डी। तो दूरी बराबर हमने क्या देखा था, चाल गुणे समय। तो चाल का मान है हमारा 15 और समय का मान है हमारा 60। तो गुणा कर देंगे, यह आपका आ गया 900 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक था और पहले 1-2 क्वेश्चंस में आप चीज़ों को निकालना सीख जाइए, उसके बाद जो है थोड़ा मॉडरेट और फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस किए जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एक कार 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, मतलब हमको चाल दे दिया गया है, वी की बात करें 5 मीटर प्रति सेकंड, 3 घंटे 20 मिनट, मतलब हमको समय दे दिया गया है, टाइम 3 घंटे 20 मिनट। और क्या कहा है कि दूरी तय करेगी, मतलब हमें डिस्टेंस निकालना है, डी हमें नहीं पता है। तो हमारे पास चाल हो गई, समय हो गया और दूरी हमें निकालनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 2 चीज़ें हमें लेनी है उनको हम सेम यूनिट में रखेंगे। तो ये मीटर प्रति सेकंड में है, इसका मतलब समय हमारा किस में होना चाहिए, सेकंड में।
अगर ये किलोमीटर प्रति घंटे में होता तो समय को हम किस में निकालते, घंटे में। तो इसलिए मीटर पर सेकंड में है तो इसको हम पहले बदल लेते हैं। तो 3 घंटे को जब आप मिनट में बदलेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 × 60 और प्लस में 20 मिनट तो है ही आपके। तो ये हो गया 3 × 6 = 18 और ये 2, तो ये आपका हो गया 3 × 6 = 18, 180 + 2, तो ये हो गया आपका 200 मिनट। अब इस मिनट को आपको किस में बदलना है, सेकंड में, तो आप फिर 60 से गुणा कर देंगे। अब ये किस में बदल गया आपका, 2 × 12, 30 सेकंड में, ठीक है। क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में था इसलिए हमने इसको किस में बदल लिया, सेकंड में। या आप इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते तो इसको आप घंटे में बदलते। तो जब भी क्वेश्चन मिले मेरी सलाह ये रहेगी कि सबसे पहले आप उसको बेसिक यूनिट में बदलें, मतलब सेकंड में बदलें, और चाल को हमेशा मीटर पर सेकंड में करने की कोशिश करें और दूरी को मीटर में। तो यहाँ पर देखिए, अब आपकी बात करें हम, दूरी बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, चाल × समय। तो चाल हमारी दी हुई है 5 और समय हमने निकाल लिया है 12,000। तो ये हो गया आपका 12 × 5 = 60 और 3 0, ठीक है। लेकिन अभी दूरी किस में आएगी, क्योंकि ये मीटर में था तो दूरी किस में आई, मीटर में। और इसको बदलना का ऑप्शन किस में दिए हैं, किलोमीटर में। तो अगर किलोमीटर में बदलना है तो हमें 1000 से भाग करना पड़ेगा। अब ये किस में बदल गया, किलोमीटर में। 3 0 से आपके 3 0 चले गए तो आंसर क्या हो गया, 60 किलोमीटर, ठीक है। तो बस यूनिट कन्वर्जन के क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, TGT 2021 में पूछा गया है, 3 कारों की चाल 2:3:4 है। समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा चले गए समय का अनुपात जो है हमें ज्ञात करना है। तो आपने जो सूत्र पढ़ा था सिंपल सा, कि चाल बराबर जो होता है वो दूरी बटे समय होता है। तो यहाँ से जो हम बात करें चाल की, वो समय की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो जब भी हमें इस तरह के प्रश्न दिए जाएं, मतलब हमें चाल का अनुपात दिया जाए 3:2:3:4, तो हम तुरंत, अगर हमें समय का अनुपात बनाना हो तो वो उसके व्युत्क्रम हो जाते हैं, मतलब उल्टा हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1:2, 1:3 और 1:4, ठीक है। अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, हमें ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो तीनों का एलसीएम हो और उससे ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। डिनोमिनेटर्स हमें हटाने हैं। तो क्या करेंगे, 2, 3 और 4, इसका लासा क्या आएगा, 12। तो हम सब में किससे गुणा कर देंगे, 12 से। तो ये आपका हो गया 2 × 12, ये हो गया 3 × 4 12 और ये हो गया 4 × 3 12, ठीक है, 4 × 3 12। तो ये आपका हो गया समय का अनुपात। तो बस 10 सेकंड का क्वेश्चन था आपका, TGT 2021 में पूछा गया था। तो बहुत आसान से प्रश्न पूछे जाते हैं और इसको ज़्यादातर हम इग्नोर कर देते हैं और वहाँ पर हमारे फिर दिमाग में क्लिक नहीं करता है, ठीक है।